जी हाँ दोस्तों, सीमा का आरोप, गुलाम हैदर बच्ची बेचने का व्यापारी। वेलकम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई बहन अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा हैदर को लेकर। दोस्तों आज चांदनी सिस्टर ने यानी सीमा सचिन की बैंड बजा कर रख दी दोस्तों। बहुत ही बुरी तरीके से जो है उनको धोया। तो मेरे दोस्तों, चांदनी सिस्टर का ये इंटरव्यू आप आखिर तक जरूर देखें। और चांदनी सिस्टर ने सीमा की पोल खोलकर रख दी दोस्तों, और उनके जो उन्होंने जवाब दिया गुलाम हैदर को, तो उसका मुंह तोड़ जवाब जो है चांदनी सिस्टर ने दिया दोस्तों। और चांदनी सिस्टर का इंटरव्यू भी जो है गुलाम हैदर के साथ हुआ था। तो सब डिटेल जो है आपको चांदनी सिस्टर इस वीडियो में बताएंगी दोस्तों। एक बार इसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको टाइम पर वीडियो मिलती रहेगी। तो देखिए दोस्तों। वेलकम मुस्तकिम भाई, आज के इस लाइव सेशन में आपका भी और हमारी जो सिस्टर है चांदनी जी उनका भी वेलकम है। शुक्रिया आप दोनों भाइयों का। तो चांदनी जी, बात करेंगे सीमा हैदर के हवाले से। पाकिस्तान के साइड से तो हमें कोई अपडेट नहीं मिल रही है कि केस कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक नहीं। सबसे पहले तो हाँ सवाल ये है कि सीमा ने एक इंटरव्यू में कहा, चार बच्चों की कसम खाकर, कि गुलाम हैदर ने पहली वाली बीबी की यानी एक बेटी को 2.5 लाख रुपए में बेच दिया था। सही है। हाँ। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, जब गुलाम हैदर ने अगर मान लो कि उनकी पहली बीवी की बेटी को बेच दिया है 2.5 लाख में, तो सीमा हाँ की भी तो एक बेटी है जो कि 7 या 8 साल की है। तो फिर हाँ। सीमा की बेटी को क्यों नहीं बेचा हैदर ने? इस पर थोड़ा बताइए हमारी ऑडियंस को। देखिए, अगर गुलाम हैदर ने आज इतना दिन, आज 6-7 महीने सीमा को इंडिया आए हुए हो गया, आज तक इसने कभी नहीं बोला कि जो है हैदर ने अपनी बच्ची को बेचा था। ठीक है, वो ये बोलती थी कि पाकिस्तान में बेटियां बेची जाती है, वहां पे काली काला होता है, बेटी बेची जाती है, वहां पे लेडीज को लव मैरिज करना मना है। लव मैरिज अगर होती है तो लड़कियां मार दी जाती है। तो ये भी हैदर से भाग के ही शादी की थी। और दूसरी बात, इसकी माँ भी जो है शादी लव मैरिज ही की थी, तो इसकी माँ क्यों नहीं मारी गई। और जो है तीसरी बात ये कि ये बोली कि वहां पे हैदर अपनी बेटी को 2.5 से 3 साल की थी और 2.5 लाख में बेच दिया गया था। तो इसकी बेटी तो ये तो जब अगर बेचा जाता तो इसकी बेटी भी उसके हिसाब से तो बेच दिया जाता है। इसको जो यहाँ इंडिया पे लेके आई है 3 बेटी को जी बेच देना चाहिए था। तो इसके हिसाब से जिनकी अमानत थी तो वो तो अपनी अमानत ले लेते ना, कि सीमा को यहाँ पे जोड़ बोलते कि नहीं तुम लेके जाओ, हमने खरीदा है 2.5 लाख 3 लाख में, तो तुम हमारी अमानत लेके जाओ। बोले वहां भेड़ियों के जैसे जो है लेके जाते हैं, ये करते वो करते हैं। जब तुम्हारा जात है भेड़ी पालना, झगड़ी पालना, क्या करना क्या नहीं करना, तो तुम झगड़ी से, भेड़ी से, गंदगी से इतना नफरत क्यों करती हो? जब तुम उसी में पली हो, तुम उसी में बड़ी हो, तुम उसी में जन्म ली हो, और आज दिखावा करने के लिए बोल रही हो कि हमको सनातन धर्म चाहिए। और जो सपोर्ट करते हैं वो बोल रहे हैं कि आज हमने एक इंटरव्यू में ये भी देखा है कि एक लोग बोल रहा है कि सचिन एक मर्द है, और सचिन जो है सचिन एक मर्द है, अगर सचिन मर्द ना होता तो पाकिस्तान से औरत उठा के नहीं लेके आता। अच्छा। तो वो मर्द ही कहते हैं, अगर कहीं से ये कहते हैं कि 7 पुस्त को धसा देना, चाहे लड़की हो। सीमा ने अपने 7 पुस्त को धसाया और सचिन ने अपने 7 पुस्त को धसाया। ना ही वो अपने आजा पुरखा अपने घर का इज्जत वो राखी, और ना ही ये रखा। इसमें इज्जत बढ़ गई क्या? अगर पाकिस्तान से उसको लेके भागा है। बोला इंडिया में अच्छे से अच्छे हैंडसम लड़के हैं और पाकिस्तान में लड़के नहीं है। पाकिस्तान में सबका गू खाते हैं क्या? पाकिस्तान में भी इंसान है। उसके हिसाब से पाकिस्तान में इंसान नहीं है। पाकिस्तान में जितने हैं किसी के पास शकल नहीं है, सब बदसूरत हैं। तो इंडिया में जितने हैं सारे अच्छे इंसान हैं। मैं पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करती, लेकिन एक बात इंसानियत के नाम से बोलती हूँ कि जो है आप अपने इंडिया में रह के अपना अच्छा संस्कार सीख के फिर आप दूसरे को नीचा दिखाना, ये कहाँ की संस्कार वाली बात है? वही पत्रकार आपसे ये पूछता है कि अगर कोई मुसलमान की लड़की आती है, आप क्या उससे शादी करोगे? तो आप बोलते हो मैं मुसलमान की लड़की को शादी नहीं करूंगा, लेकिन आप उसको दूसरे भाभी बनाने के लिए तैयार हो, लेकिन बीबी बनाने के लिए तैयार नहीं हो। ये कहाँ की बात है? ये मतलब एक वही है कि जो है बेइज्जती करना, एक मजाक बनाना। ठीक है। और ये सही रही है। बात की, तो सीमा जो है, सीमा तो एक नंबर की निकम्मी है। उसका कब बाप बन जाता है, कब उसका माँ बन जाती है। और उसका जो बेटा है फरहान खान, वो जो इंटरव्यू में बोली है, आज का इंटरव्यू हमने देखा है, कल का इंटरव्यू है, ये बोली है जी।
तो सही तरीका से बात भी नहीं कर रहा है, मतलब वो सिखाया पढ़ाया हुआ है। वो बोली, सीमा खुद से बोल रही है हैदर को जानता ही नहीं, हैदर को हैदर बोलता था, बाप बोलता भी नहीं था, बाप ने मतलब वो बच्चा 11 से 12 साल तक, इसका बड़ा वाला लड़का 12-13 साल का है, तो 12-13 साल का लड़का अपने बाप को अपने बाप का नाम लेके बुलाएगा। बचपन से क्या जो है सचिन ने उसको पाला था, या बचपन में सचिन ने उसको जो है पूरी खर्चा दी थी, या पाकिस्तान का है वो, पाकिस्तान का राजा है वो क्या? मतलब जी इतनी बात करती है, अगर कोई पागल भी देखेगा तो ये बोलेगा कि ये बात कितनी झूठ बोल रही है, कितनी मक्कार औरत है। बताओ 10-12 साल के लड़के को बोल रही है, ये अपने बाप को जानता ही नहीं है। हाँ, और फिर सही बोली सचिन, अगर सीमा को अगर यहाँ की नागरिकता नहीं मिली है, और अगर सचिन अगर सीमा को अगर जाना पड़े तो क्या करोगे? तो पता नहीं मुन पता नहीं क्या बोला, एकदम उसकी आवाज तो समझ में नहीं आ रही थी, वही सीमा जो है। और जब वो सचिन जवाब दे रहा था ना, तो पीछे से पता नहीं क्या वो झांक रही थी उसको देख के, हाँ झांक के हाँ देख रही। सचिन कह रहा है अगर ये जाएगी तो फिर मैं भी जाऊंगा। हाँ, अरे राम रे। तो सही बात फरहान फरहान खान वहां बैठा, और फिर उसके बाद में बीच में बैठा, फिर वो बोली कि आपके पापा जो है, पापा मम्मी बहुत प्यार करते हैं, कौन मम्मी प्यार करते हैं कि ज्यादा पापा प्यार करते हैं? तो ज्यादा पापा प्यार करते हैं, और वो हाँ झेगुर जो है लप्पू ज्यादा प्यार करता है, और वो चार, और फिर ठीक है। और क्या क्या बकवास डालती है, क्या बकवास करती है। और हैदर भाई से रही बात की बच्ची बेचे जाने वाली बात, तो हैदर भाई जी से हमने इंटरव्यू किया था, तो आज ही हमने वो इंटरव्यू लगाया था, हमने आपको शायद भी भेजा था, या सिर्फ वीर भाई को भेजा था हमने। हाँ, जी वो इंटरव्यू हमने ये पूछा था कि जो है ये बोली थी कि जो है इसके बच्चे जो है, हैदर की जो पहली बीवी के बच्चे थे, हैदर की पहली बीवी खुद बोली थी कि मैं इससे जो है हम इससे सॉरी हम इससे तलाक लेंगे। वहां के सरदारों के पास गई और बोली मैं इसके से तलाक लूंगी। फिर इसका बच्चा जो है इसके मुंह पे मारी, लो तुम खर्चा देखो। और ये बोली थी कि हैदर का कोई कविता नाम की कोई नाम बताई थी, बोली हैदर का उसके मौसी से किसी से चक्कर चल रहा था, ठीक है। अच्छा हाँ हाँ अबीर भाई, आप बोली थी ना वो कि किसी से चक्कर चल रहा था, तो वो इसके चक्कर में सरदार के पास गई कि बोली कि मुझे तलाक चाहिए, और इसका बच्चा इसके मुंह पे मारी थी। तो ये हैदर उसका अपने बच्चे का खर्चा देखता है। लेकिन हैदर का कहना ये था कि जो है हमने बोला हैदर भाई आप अपनी पहली बीवी को छोड़े थे, क्यों छोड़े थे? सीमा के कहने पे आप छोड़ दिए, लेकिन उसकी क्या गलती थी? तो ये बोले देखो सिस्टर, मैं सीमा के कहने पे नहीं छोड़ा। जब हमने बोला सीमा के आप आने के पहले छोड़ दिए थे, सीमा के आने के बाद छोड़े थे? तो हैदर बोले कि देखो सीमा और इनकी पहली बीवी 6 महीने साथ में थे, 6 महीने। हाँ हाँ दोनों बीवियां हैदर के साथ थी, दोनों में आपस में बन नहीं रहा था, ना ही ना ही सीमा से बन रहा था, ना उसकी पहली वाइफ से बन रहा था। तो जो है सीमा ने जो बोल के हैदर की बीवी को तलाक दिलाया। तो फिर जो जी है बाकायदे बोला कि शादी भी उसकी हुई, हैदर ने अपनी बीवी का शादी भी किया। और उसके बाद में वो बोली कि वो अपना धर्म में अपने मजहब में है। सब बोलते हैं कि उसका हाय लगा, ये लगा, हाय क्या लगा जब वो उसको अपने अच्छे घर गृहस्थी में है, उसका शादी हो गया, वो अपने पति के साथ है, अपने बच्चे के साथ है, क्या हाय लगा? जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन वो अपने घर पे ये मजहब अपना बदली, ये दर दर की ठोकर खाएगी और खा रही, वो तो अपने घर पे सुखी है। तो ये खुद से पहली बात तो झूठ बोली, ठीक है, कि जो जी है जी बच्ची वाला झूठ बोली। फिर दोबारा बोली कि जो है हैदर ने तलाक दिया उसको। तो जो है जब तुम जानती थी कि वो हैदर हैदर के पास एक बीवी है, बच्चे हैं, तो तुमको बीच में घुसने की कौन जरूरत थी? कौन बोला था? बीच में बिल्कुल घुसने में तुमको ज्यादा मजा आया। अगर उन दोनों की लाइफ अच्छी चल रही थी तो तुम बीच में घुसी क्यों? ये तुम एक नंबर की तुम आवारा खुद हो, जो मियां बीवी के बीच में तुम गई।